नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं एकदम मस्त होंगे। मेरे साथियों, चक्रवर्ती ब्याज की आज नेक्स्ट क्लास आपकी समक्ष, और आज हम टाइप बाय टाइप नेक्स्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आपके सामने सबसे पहले कल हमने पीछे की 2 क्लासें पढ़ी थी और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्र धन जो है वो 2420 हो जाएगा। तो मेरे भाई बहुत सिंपल प्रश्न है। इसको आप बेसिक से करोगे थोड़ा लंबा जाएगा, लॉजिक से तो एकदम सरल आता है। और लॉजिक भी बताएंगे, बेसिक भी बताएंगे। आइए पहले हम बात करते हैं सर बेसिक की। बेसिक में यही है कि अमाउंट का सूत्र क्या है। सर अमाउंट का सूत्र ये होता है पी ब्रेकिट 1+R/100 और पावर टी बराबर आपका अमाउंट होता है, बराबर आपका मिश्र धन होता है। ठीक है ना, बराबर क्या होता है आपका मिश्र धन होता है। ओके मेरे भाई, अब पी के स्थान पर आप वैल्यू पुटअप करो और सबसे पहले पी के स्थान पर क्या लिखोगे। पहला केस, सर पी के स्थान पर आपको दे रखा है कितना, 2000 रुपये। 2000 रुपये का जो 1+ रेट दे रखी है कितनी, 10% बटे में 100 आएगा। पावर टी पता नहीं है और मिश्र धन आपको 2420 दे रखा है। मिश्र धन कितना दे रखा है, 2420। मेरे भाई ऊपर जो सूत्र लगाया है वो चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन ज्ञात करने का है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज से मिश्र धन ज्ञात करने का ऊपर वाला नियम है हमारा। अब मैंने कहा 2000 रुपये 1+R/100 पावर टी बराबर 2420 आ गया। अब यहाँ से इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं जरा देखें, समझने का प्रयास करें मेरे सभी साथी। ओके, ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करेंगे तो 2000 के स्थान पर ये 2000 रहेगा। 100 एका 100, 110, 110/100 पावर टी बराबर आपका 2420 है। मेरे भाई इसको और आगे चलिए, जैसे इसको और आगे लेके जाएंगे तो सर 110/100 पावर जो है टी बराबर हो जाएगा सर 2420 बटे में 2000। 2420 बटे में 2000, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो और भी ये सर कट रहा है तो इधर देखो, ये भी एक जीरो से एक जीरो कट गया। सर इधर काटेंगे तो ये हो रहा है 121, ये हो रहा है सर 100, 2 से काटने पर। तो मैंने कहा सर इसको 11/10 है तो इसको भी 11/10 की पावर में लिखो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11/10 की पावर टी बराबर, यहां भी 11/10 की पावर 2 है। 11/10 की पावर क्या है, 2 है। अब गणित का एक नियम था कि जहां आधार समान होगा वहां घातें समान होगी, और जहां घातें समान होगी वहां आधार समान होगा। तो आप कहेंगे दोनों पक्षों में आधार समान है अतः घातें भी समान होगी। यहाँ एक नियम लिख रहा हूं मेरे साथियों, समझना। और वो नियम क्या है जरा देखना, दोनों पक्षों में, दोनों दोनों पक्षों में आधार समान, दोनों पक्षों में आधार समान तो घातें समान होगी, तो घातें समान होगी। दोनों पक्षों में जब आधार समान है तो मेरे साथियों घातें भी क्या होगी, समान होगी। दोनों साइड में यदि आधार बराबर है तो घातें भी क्या होगी, बराबर होगी। तो 11/10 से ये 11/10 कट जाएगा और टाइम बराबर आपका 2 आएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का टाइम 2 वर्ष है। हम डायरेक्ट इस प्रश्न को उड़ा सकते थे, इतनी आने की जरूरत ही नहीं थी, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से देखो, ये सीधा प्रश्न को उड़ा रहा हूं। एक तरफ मूलधन लिखो, एक तरफ मिश्र धन लिखो। ठीक है, मूलधन को सर कहते हैं पी, मिश्र धन को कहते हैं सर ए। राइट है, पी के स्थान पर क्या लिखोगे मेरे साथियों, पी के स्थान पर सर लिखोगे 2000 और ए के स्थान पर लिखोगे 2420। सर एक जीरो से एक जीरो आपने कैंसिल कर दिया, 2 से काटने पर इसको 100 कहते हैं। सर 2 से काटोगे तो 121 होगा। दोनों तरफ मैंने 2 से काट दिया मेरे भाई,
दोनों तरफ मैंने 2 से काट दिया है। सर इधर ये आपका 10 का स्क्वायर है, तो मैंने कहा इधर सर ये 11 का स्क्वायर है। जब आपको दोनों पक्षों में स्क्वायर दिख रहा है, यदि पावर 2 दिखती है तो समय 2 वर्ष, पावर 3 दिखती है तो समय 3 वर्ष। बस शॉर्टकट ये था। पावर 2 दिखी, पावर 2 दिखी तो मैंने कहा सीधा समय, टाइम, जितनी पावर है उतना समय आएगा, जितनी पावर है उतना समय आएगा। ये प्रश्न मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने, कितने समय में 800 का 10% वार्षिक दर से 6 माही है, 6 माही दिए चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन इतना हो जाएगा। अच्छा सुनिए, एक बात यहां हम बताने वाले थे कि ये समय 2 वर्ष है और शर्त वार्षिक है, लेकिन यदि ये शर्त अर्धवार्षिक होती, शर्त अर्धवार्षिक होती तो मेरा समय 1 वर्ष होगा, क्योंकि हम उल्टा करेंगे यहां पर। कैसे? अगला प्रश्न आ गया सेम सेम अगला। हालांकि आपने ये 2 बातें पढ़ी है, रटना मत कि अर्धवार्षिक शर्त होती तो समय को करते हैं दुगुना, समय को करते हैं दुगुना और दर को करते हैं आधी, यही तो सुना था। लेकिन जब दर और समय दे नहीं रखा है तब क्या करोगे? तब उसका उल्टा होता है, और मैं यहां सिखाऊंगा। इस प्रश्न में दे दिया है, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्र धन हो जाएगा। तो भैया आपको रुपए दे रखे 810 और चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन दे रखा है। मैं शॉर्टकट कर रहा हूं सीधा, इधर देखो ये मूलधन है और ये हमारा मिश्र धन है। ये क्या? हमारा मिश्र धन है, जिसको अमाउंट से लिखते हैं। सर ये रुपए कितने थे? 800। बोलो कितने रुपए थे? ये रुपए मेरे साथियों 800 रुपए थे, और 800 की जगह ये रुपए कितने हो जाएंगे? 926.10, 926.10 हो जाएंगे। अब मेरे भाई एक तरफ मूलधन है 800 और तुम्हारा मिश्र धन है 926.10। इस पॉइंट को जैसे ही हटाते हो विद्वानों, पॉइंट को जैसे ही हटाते हो तो नीचे 100 आएगा। नीचे क्या आएगा? नीचे आपके यहाँ 100 आ जाएगा। अब जरा देखना, इस 100 को हटाने के लिए क्या करोगे? दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, मेरे भाई कैसे? दोनों पक्षों में 100 से गुणा किया है, 800 को भी 100 से गुणा कर दो, और इधर सर 926.10/100 था, इसको भी सर 100 से गुणा कर दो। जैसे ही मैंने इसको 100 से गुणा किया, कट गया, और ये हो जाएगा 80,000, 80,000। और सर ये हो जाएगा 80,000 से पहले काट के लिखते हैं, एक एक जीरो पहले से 8,000 ही लिखो। ये लो, एक एक जीरो कट रहा था, और ये हुआ है सर 9261, 9261। 8,000 से 9,261 हो गया है। अब मेरे भाई आपको वर्ग घन याद होना चाहिए, इस चैप्टर के अंदर बहुत स्पीड बनेगी। सर 8,000 किसका है? 8,000 सर 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है, और ये है 21 का क्यूब। तो देखो पावर जो दिख रही थी वो समय है, समय 3 वर्ष आया। लेकिन शर्त वार्षिक होती तो 3 वर्ष, ये मेरा शर्त वार्षिक होती तो, वार्षिक शर्त होती तो, लेकिन यहां प्रश्न में शर्त क्या थी? अर्धवार्षिक थी। तो भैया अर्धवार्षिक शर्त में आप क्या करते थे? बस मुझे इतना बता दो, अर्धवार्षिक शर्त में आप क्या करते थे? अर्धवार्षिक शर्त में आप करते थे समय को डबल, तब आपका समय आता था। समय को डबल करते थे तब आपका समय आएगा। तो यहां इस प्रश्न में क्या आपको समय दे रखा है क्या? इस प्रश्न में समय नहीं है, समय पता नहीं, इसको मैं डबल करूंगा, लेकिन समय रियल में आया कितना है? 3 वर्ष आया है। डबल करने पर 3 वर्ष आया है, तो मेरा मूल समय 1.5 वर्ष था। बस ये खेल थोड़ा ध्यान से खेलना। टाइम बराबर 3/2, 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष। ये किस किस को समझ में आया? देखो मैं खुद कह रहा हूं कि यदि समय प्रश्न में दे रखा होता ना तो मैं उसको डबल करता। कब? जब शर्त अर्धवार्षिक होती।
जब शर्त अर्धवार्षिक होती तो उसको समय को हम डबल करते, और समय को डबल करते इसका मतलब मेरा मूल समय तो आपको यहाँ पता ही नहीं है, मूल समय प्रश्न में पता नहीं है, तो टाइम जो भी था उसको मैं डबल करूंगा। लेकिन ये जो भी हम प्रश्न हल करते हैं, जो भी मेरे भाई ये प्रश्न जो हल करते हैं, ये हमेशा वार्षिक शर्त से करते हैं, रियल में वार्षिक शर्त से इस प्रश्न को हल करते हैं। और भैया यहाँ पर आपका उत्तर आ गया कितना, 3 वर्ष। वार्षिक में समय 3 वर्ष है, मतलब डबल करने पर समय 3 वर्ष हुआ है, तो मूल प्रश्न में समय 1.5 वर्ष था। अब यहाँ हालांकि ऑप्शन में 3 है ही नहीं, होता तो कंफ्यूज होता, होता तो कंफ्यूज होता। अब ऑप्शन में क्या क्या होगी परीक्षा में, 1.5 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा। कुछ बच्चे क्या यहां से जैसे 3 निकाला, 3 निकाल के उसको डबल कर देंगे और 6 कर देंगे, 6 गलत हो जाएगा। 3 को तो डबल तब करना जब प्रश्न में समय होता तो। भैया 2 बातें बताई थी, दोबारा बोल रहा हूं। अर्धवार्षिक जब शर्त होती है, दर को आधी करते थे, समय को डबल करते थे, तो यहां समय नहीं था इसलिए मैंने कहा प्रश्न का समय टी था, इस प्रश्न में समय नहीं था, इसका टी था, इसको डबल करूंगा तो ये समय आएगा, और ये समय हमेशा वार्षिक समय आता है, समय वार्षिक में कन्वर्ट हो गया। समय किस में कन्वर्ट हो गया, ये समय तुम्हारा ईयरली कन्वर्ट हो गया, वार्षिक में कन्वर्ट हो गया, समय तुम्हारा वार्षिक में हो जाएगा कन्वर्ट, और वार्षिक का समय मेरा यहाँ निकल गया था 3। बेसिक से करते तो भी यही करते, रियल में काम हम बेसिक से करते ना तो भी यही करते। देख लो मैं इसका बेसिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप सभी साथी समझने का प्रयास करें। देखो इस सवाल का यहाँ बेसिक कर रहे हैं। लो, रुपए थे 8,000। सर क्या है यहाँ पर आपके पास, देखिए मेरे पास मूलधन 800 रुपए था, पहला केस। मेरे पास जो मिश्र धन था वो 926.10 था शायद, है ना, 926.10 था, कोई दिक्कत नहीं। और सर रेट दे रखी थी आपको, और रेट कितनी थी वो भी देख लो, रेट 926.10, रेट थी 10%, रेट थी 10% रेट, और समय ज्ञात करना था, लेकिन शर्त अर्धवार्षिक थी। शर्त क्या थी सर, शर्त अर्धवार्षिक थी, शर्त अर्धवार्षिक थी, ओके, शर्त अर्धवार्षिक थी। तो अब आप यहां से कहेंगे, समझना, अर्धवार्षिक या इसको कहते हैं 6 माही, अर्धवार्षिक या इसको आप क्या कहते हैं 6 माही। तो मेरे भाई यहां से समझिए और सीखिए, ठीक है ना। आपके पास ये एक नियम है, 1+R/100 पावर टी बराबर अमाउंट, ये एक आपके पास नियम है मिश्र धन ज्ञात करने का। इसमें लगा दो मेरे प्यारे विद्वानों, रेट सर आधी होगी, रेट आधी होगी, क्योंकि अर्धवार्षिक शर्त में रेट को आधा करते हैं, अर्धवार्षिक शर्त में रेट को आधा करते हैं, तो 10 को आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5% आएगा। टाइम को डबल करते हैं, समय को क्या करते हैं, समय को डबल करते हैं, जो भी समय निकलेगा इसको हम डबल करते हैं, समय को डबल करके समय आएगा हमारा। तो यहां पर ये समय मैंने लिया, ठीक है ना। टाइम पर्सन के अंदर टाइम है नहीं, लेकिन होता तो मैं उसको डबल करता, और डबल करता तो ये समय आता। इधर देखो मेरे भाई, यहां पर समझना, पी का मान 800 दे रखा है, 1 प्लस रेट 5 दे रखी है, बट्टे में 100 है। समय जो आएगा मैं यहां लिख रहा हूं क्योंकि मैंने डबल करके लिखा, मूल समय तो टी था, मूल समय प्रश्न के अंदर पता नहीं है तो टी है, लेकिन इस समय को डबल किया तो मैंने इसका क्या सेकंड टाइम लिख सकते हो या डबल कर दो, हिंदी में समय लिख दो, मैंने समय लिख दिया। बराबर मिश्र धन दे रखा है आपका 926.10 दे रखा है। तो सर इस 800 को पहले तो उधर भेज दो और इसको कैलकुलेशन करके लिख दो, 100 एका 100, 100 एका 100, है ना भैया, 100 एका 100, तो आप कहेंगे 100 और 1 5, 105 बन जाएगा, 105/100 बन जाएगा, और ऊपर समय चल रहा है पावर में, बराबर 926.10, और ये पॉइंट हटे नीचे, ये 800 आ जाएगा गुणा का, ये गुणा की संख्या इधर भाग में आ जाएगी, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा। अब लीजिए मेरे साथियों,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, और इस कंडीशन को हम और आगे हल करें। 5 का टेबल बोला तो सर 21 बार जाएगा, 5 का टेबल सर 20 बार जाएगा, 21/20, और यहां ऊपर समय आ जाएगा। ओके सर, यहां 21 का क्यूब बोलेंगे, 21/20 का क्यूब, 21/20 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या 21 का क्यूब है और नीचे वाली संख्या 20 का क्यूब है, तो 21/20 का क्यूब हो जाएगा। अब मेरे विद्वानों, इधर भी 21/20 है, इधर भी 21/20 है, तो ये आपने एक नियम पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, तो हमने एक नियम पर बात की थी, और वो नियम ये था मेरे लाडलों, नियम था यदि दोनों पक्षों में, यदि दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में आधार समान है, दोनों पक्षों में आधार समान है, तो घातांक भी समान होंगे, घातांक भी क्या होंगे, समान होंगे। तो मेरे लाडलों, यहां से देखना जरा, सर दोनों पक्षों में आधार समान था, ये देखिए ये दोनों समान था, समय बराबर यहां 3 वर्ष आया है, समय बराबर कितना आया सर, समय बराबर आपका 3 वर्ष आया, तो समय 3 वर्ष आया है जो वार्षिक शरत का आया है। मेरे को तो टी बताना है, मुझे टी का मान बताना है, तो आप कहेंगे सर टी का मान पता नहीं क्या था, लेकिन उसको डबल किया तो 3 वर्ष आया। टी का मान क्या था पता नहीं, लेकिन उसको डबल करने पर 3 वर्ष आ रहा है, तो मूल समय जो है वो 3/2, अर्थात 1/1/2 वर्ष। ये बिल्कुल बेसिक। ओके मेरे भाई, अगला सवाल तुम्हारे सामने। किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए है तथा चक्रवर्ती ब्याज 170 रुपए है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? मैं इस प्रश्न को हल करने से पहले 2 बातें पुनः आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और वो यहां पर करूंगा। देखिए, मैंने वैसे तो बातें एक्सप्लेन कर रखी हैं, पुनः आज उन बातों का हम यहाँ पर थोड़ा सा समाधान करें, तो मेरे विद्वानों समझना। और वो बातें क्या है जरा देखिए, प्लीज गौर करना कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज प्रत्येक प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक वर्ष का समान होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, ये लाइन आप सभी के दिमाग में होगी। इसका मतलब ये है साधारण ब्याज जो है वो प्रत्येक वर्ष का समान होता है। सर दूसरी एक बात और है कि चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का भिन्न भिन्न होता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का भिन्न भिन्न होता है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है मेरे भाई, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जबकि जबकि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज व प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष का पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज प्रथम वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज परस्पर समान होता है, परस्पर समान होता है। कि पहले साल का साधारण ब्याज
और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज मेरे लाडलों बराबर होता है। ये चीजें आपने पढ़ रखी है पहले कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का भिन्न भिन्न होता है, ठीक है ना। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का समान होता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। लेकिन पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? समान होगा। तीन बातें आपके सामने मैंने रखी मेरे विद्वानों, क्या आपको समझ में आई या नहीं आई? साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है भैया? समान, पहला केस। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान नहीं होता है, दूसरा केस। तीसरा केस, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी समान होता है। तो अब सर ये प्रश्न उड़ जाएगा। मेरे को दे रखा है 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का एसआई, एसआई दिया है, ठीक है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। और 2 वर्ष का जो एसआई है, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये वर्ष है, ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष है। सर 2 वर्ष का जो एसआई है वो आपको यहां पर कितना दे रखा है? 2 वर्ष का एसआई कितना दे रखा है जरा देखो। 2 वर्ष का एसआई तुम्हें दे रखा है 160 रुपए दे रखा है। सर पहले साल का भी 80 आएगा और दूसरे साल का भी सर 80 आएगा, समझ गए ना? 80-80 आएगा, कोई दिक्कत है तो बोलो। पहले साल का भी ये 80 आ रहा है, दूसरे साल का भी 80 आ रहा है, बराबर 160। क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो सर यहाँ सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। सर पहले साल का ब्याज यहां भी 80 होगा, क्योंकि पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई समान है। तो सर यहां पर 90 रुपए बचेगा। कितना रुपए बचेगा? 90 रुपए। और इनको जोड़ोगे दोनों को 170 रुपए। समझे या नहीं समझे? पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई तुम्हारे सामने आ गया। बोलो किसी को दिक्कत है तो बताओ मेरे साथियों। मेरे साथियों यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। इसने कहा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, तो मैंने कहा पहले साल का भी 80 और दूसरे साल का भी 80। क्लियर? लेकिन इसने कहा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है तुम्हारा 170 है। तो मैंने कहा पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का, ये बात लिखूं वापस, प्रथम वर्ष का यहां लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? कि प्रथम वर्ष का एसआई व सीआई परस्पर समान होता है। पहले साल का एसआई और पहले साल का ही सीआई परस्पर क्या होगा मेरे भाई? समान होगा। तो आप यहां से कहेंगे सर ब्याज पर ब्याज कितना आया? ब्याज पर ब्याज आया है 10 रुपए। तो ये ब्याज पर जो ब्याज आया है सर 10 रुपए आया है, किस पर आया है? मूलधन पर आया है या पहले वाले ब्याज पर आया है? इनटू क्या करोगे? 100। ये एवरेज रेट निकल गई, ये आपकी दर निकल गई। ब्याज पर ब्याज 80 से 90, 80 से 90 सर ब्याज 10 रुपए आया और ये 10 रुपए ब्याज 80 पर आया, इनटू मैं 100 करूंगा। मेरे विद्वानों यहां से समझने का प्रयास करें। 0 से 0 आप कैंसिल करें। 8 का टेबल 12.5 बार, 12.5% आपका रेट। सी ऑप्शन सही है। ये प्रश्न भैया इस तरीके से ही होगा और कोई तरीका नहीं होगा, ठीक है। चलो 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद देय राशि। अच्छा सुनिए, 2 वर्ष बाद देय राशि बोलता है, 2 वर्ष बाद चुकाई गई राशि बोलता है, लौटाया गया धन बोलता है, तो हमेशा वो मिश्र धन होता है। सर दर यहां दे रखी है जिसको आप रेट कहते हैं, 8%। समय दे रखा है मेरे भाई, समय है तुम्हारा 2 वर्ष, साफ साफ दिख रहा है टाइम, है ना। और क्या क्या दे रखा है सर? दे राशि मिश्र धन है। मिश्र धन कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं मिश्र धन हूं। मिश्र धन के लिए दे राशि, चुकाया गया धन, लौटाया गया धन,
लौटाया गया धन, है ना। तो भैया अमाउंट आपको ये दे रखा है, ये सारी शब्दावली अमाउंट की है और अमाउंट दे रखा है 14,580। अब मेरे साथियों मिश्र धन का बेसिक सूत्र लगाना है। यदि बेसिक करना चाहते हो तो मिश्र धन का सूत्र लगा दो। तो मेरे साथियों इधर समझो, तरीके खूब हैं, तरीके सर खूब हैं, है ना। अच्छा, पिछले प्रश्न में भी आप यहाँ पर एक और तरीका लगा सकते थे कि सर 2 साल का साधारण ब्याज तो 160 है, जबकि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना 170 है। तो मतलब एसआई और सीआई का अंतर ही तो है रेट का। पर यहां पर है ना दर भी नहीं है, दर नहीं है, इसलिए कह रहा हूं यही तरीका लगेगा। हाँ, यहां दर भी नहीं है और मूलधन भी नहीं, इसीलिए यही तरीका लगेगा। सॉरी, चलिए अब देखो सर, यहां पर एक नियम है मिश्र धन का, P ब्रेकेट 1 प्लस R बटा 100 पावर T बराबर आपका अमाउंट। ये लो मेरे भाई, ये लो, ये मिश्र धन का नियम है। P का मान यहां पर कितना है पता नहीं है, इंटू रेट 8 चल रही थी, 1 प्लस 8 बट्टा 100 पावर यहां पर तुम्हारे 2 वर्ष हैं बराबर 14,580। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? माइनस तब करते हैं जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है, जब चक्रवृद्धि ब्याज होता है तब माइनस करते हैं, अन्यथा माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। तो मेरे लाडलो प्यारे विद्यार्थियों समझना, अच्छे से इसको समझना कैसे हल करेंगे। P के स्थान पर P 100 का 100 और ये 108 हो गया, 108 बट्टा 100, ये भी 108 बट्टा 100 हो गया बराबर 14,580 हो गया, बराबर में 14,580 हो गया। ओके मेरे साथियों, अब आप इसको काटना चाहते तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पूरा पूरा भाग तो जाना संभव नहीं हो रहा है, देखते हैं फिर भी। 4 का टेबल बोलते हैं सर, 4 का टेबल इधर 27 बार, 4 का टेबल 25 बार, 4 का टेबल 27 बार, 4 का टेबल 25 बार। सुनिए, अब मैं एक और बताता हूं बात। 27 इंटू होता 27, 729, और ये 729 का डबल है। चलते हैं सर थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा सफर और आगे करते हैं। P इंटू 27 इंटू 27 729 होता है, बट्टी में 25 इंटू 25 625 होता है, और बराबर में दे रखा है 1458, पीछे एक जीरो है। तो 729 का डबल करो, 729 का डबल करो, ये लो 20, 729 का डबल करो 1458 होता है, 20 आ गया। क्रॉस गुना करेंगे तो P बराबर कितना होगा, 625 को डबल करेंगे 1250 और पीछे एक जीरो, ये लो 1250 पीछे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 12,500 तुम्हारा मूलधन था, 12,500 तुम्हारा मूलधन था। और ऐसे नहीं करते हैं तो इसका तरीके खूब है मेरे भाई, तरीके खूब है। सर देखो, मान लो ना तुम मूलधन 100 रुपए, मान लो सर मूलधन 100 रुपए, ठीक है। रेट कितनी थी 8%। सर पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, समझना। 100 का 8% 8 होता है सर, 100 का 8% 8 होता है, लेकिन ब्याज पर ब्याज आएगा 8% और आएगा, और 8 का 8% 0.64 होता है, 8 का 8% 0.64 होता है, ये लीजिए 0.64। तो मेरे अकॉर्डिंग कुल मिश्र धन जो दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग कुल जो मिश्र धन दे रखा है, मेरे अकॉर्डिंग कुल जो मिश्र धन दे रखा है, वो दे रखा है मेरे साथियों 100, 8 8 16 और 16.64 ब्याज आया है। यहां पर सीआई पूछे तो 16.64 आएगा, यहां पर सीआई पूछे तो 8 8 16 और 16.64, चक्रवर्ती ब्याज आया है 16.64, लेकिन मिश्र धन बनेगा 116.64 बनेगा। वो कह रहा नहीं सर, ये आया है कितना, 145.80 आया है। एक यूनिट का मान चाहिए 100, एक यूनिट का मान चाहिए 145.80 बट्टा 116.64 इंटू में 100 करोगे, लेकिन ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और लगेंगे। जब ये पॉइंट हटेगा तो मेरे भाई 2 जीरो और लगेंगे। अब आप काट सकते हैं, और इसको काटने पर भी मेरे साथियों उत्तर पूरा पूरा निकलेगा।
8 से काट के देख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 8 से काटते तो सीधा ही 8 दूनी, सर 8 से काटे तो 8 का पाड़ा इसमें 125 बार जाता है। 8 का पाड़ा 125, पीछे 0 आ गया। और 8 का पाड़ा सर इधर लगाओ, 8 का पाड़ा इधर लगाते तो कितनी बार जाता सर? एक बार जाता सबसे पहले। ओके, 8 का पाड़ा सबसे पहले तो एक बार जाता, पीछे बचा कितना? 3, 36 में 4 बार जाता, 4, 46 में 5 बार जाता, इतनी बार जाता। 1458 से 1458 कैंसिल होता, 10 बचता। 1250 इंटू 10 करते तो मेरे भाई उत्तर आता 1250 और पीछे एक और 0। ये हमारा क्या आएगा मेरे विद्वानों? ये हमारा मूलधन आएगा। क्या आएगा? मूलधन आएगा। ये दूसरा तरीका। 3456 का 8 से 1/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इससे पहले एक और भी तरीका लगा सकते थे, फिर कहोगे आप सर बहुत तरीके हो गए। एक और तरीका बताता, वो भी बहुत सुपर था, स्पीड बना सकता था आपकी। ये पहला तरीका बेसिक था भैया, ये दूसरा तरीका था इसका। और भी तरीके खूब है मार्केट में, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। 1 मिनट रुकिए, खाली पेज लाने दो मेरे को ढूंढ के। यहाँ से खाली पेज लाते हैं सर, ये कॉपी कर दिया। चलो भाई तुम आगे, यहाँ पर रखना। सर रेट 8% थी, समय 2 वर्ष था। लो इधर देखो सर, रेट हमारी 8% थी, और 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? 8/100। और 8/100 को क्या लिखते हैं? 4 का पाड़ा बोलते तो गुरुजी इधर 25 बार जाता है, 4 का पाड़ा 2 बार, अर्थात 2/25। 25 के ऊपर 2 रुपए ब्याज आ रहा है। 25 मेरा मूलधन है और 25 के ऊपर ब्याज मेरा 2 रुपए है। बोलो आया समझ में? 25 के ऊपर आपका 2 रुपए मेरे साथियों ब्याज है, तो जरा समझना, 25 के ऊपर 2 रुपए ब्याज है, ये तुम्हारा मूलधन है और ये तुम्हारा क्या है विद्वानों? ब्याज है। तो मेरे साथियों समझना, एक तरफ लिखते हैं मूलधन जिसको पी से लिखते हैं, और एक तरफ लिखते हैं मिश्र धन, एक तरफ लिखते हैं मिश्र धन। यही तो प्रश्न था तुम्हारा। ये लो सर, समय 2 वर्ष था। समय कितना था? समय 2 वर्ष था। समय जितनी बार होता है उतनी बार इसको लिखना पड़ता है। सर 25 रुपए मूलधन था, तो ये 25-25 2 बार लिखा। सर 25 के ऊपर 2 रुपए, तो मिश्र धन 27 बनेगा। अब गुणा करो, 25 इंटू 25 625 बना, 27 इंटू 27 729 बना। ये मेरा सर मूलधन बना। क्या बना? मूलधन बना। तो गुरुजी ये क्या बना? ये मेरा मिश्र धन बना। समझ रहे हो? मेरे अकॉर्डिंग मिश्र धन 729 आएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो मिश्र धन है, मेरे अकॉर्डिंग जो मिश्र धन है वो 729 आएगा। क्या आएगा? 729। वो कह रहा है मिश्र धन 729 नहीं, कितना है? मेरे अकॉर्डिंग 729 आएगा, लेकिन वो कह रहा था सर आएगा कितना मिश्र धन? लिखा नहीं यहां पर मिश्र धन। ये लो मिश्र धन मेरे अकॉर्डिंग 729, और उसके अकॉर्डिंग था 1458, पीछे एक 0। 1458 पीछे एक 0। सर 729 को डबल कर दो, 729 को सर डबल कर दो, ये लो 20 बार गया। एक यूनिट का मान 20 आ गया। एक यूनिट का मान 20 आ गया। तुम लोगों को भैया मूलधन पूछा है, तुम लोगों को भैया मूलधन पूछा है, और मूलधन पूछे तो 20 इंटू क्या करोगे? 625 करोगे, और 20 इंटू 625 करोगे 1250 होता है, पीछे 0 का 0 रह जाएगा। ओके मेरे भाई, आशा करूंगा आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा मूलधन हो गया, ये तुम्हारा मूलधन हो गया, राइट। अब सर इस सवाल को काफी तरीके हैं हल करने के, और सबसे बेस्ट तरीका फ्रैक्शन वाला है। सबसे बेस्ट तरीका फ्रैक्शन वाला है। कैसे सर? फ्रैक्शन, अब एक तरीका इसका उड़ाता हूं, देखो देखो इसका एक तरीका बेसिक सूत्र लगा कर सकते हैं, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। दूसरा तरीका आप डायग्राम से बांट के कर सकते हैं।
कि कल 5 तरीके बताए थे चक्रवृद्धि ज्ञात करने के। ये सवाल कल की क्लास का पहला सवाल है। आंकड़े चेंज है, सवाल सेम है, क्योंकि यहाँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। आप देख लेना, पहले दिन की जो पहली क्लास थी उसका पहला सवाल ये है। पहले दिन की पहली क्लास का सेम सवाल है। अब मैं शॉर्ट में इसका सीधा उत्तर बता देता हूँ भैया। प्रश्न में दे रखा आपको 8 सही 1/3%। मेरे भाई ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये 1/12 का है। 8 या 24 और 1 25, 25/3% हटेगा तो नीचे 100 आएगा। अब यहाँ से 25 का पाड़ा लगाओगे और 25 का पाड़ा सर यहाँ एक बार, 25 का पाड़ा 4 बार, ऊपर 1 आएगा, नीचे 3 चौके 12 आएगा। ठीक है, 12 के ऊपर 1 रुपए का ब्याज आया है। 12 के ऊपर 1 रुपए का क्या आया है? आपका ब्याज आया है। ठीक है ना, या ऐसे कह दो सर ये जो होता है ये मूलधन होता है, मूलधन को पी से लिखते हैं, जबकि ये जो होता है ये सीआई होता है। तो इधर देखो यहाँ एक अब प्रश्न शुरू हो रहा है। प्रश्न शुरू ये हो रहा है कि सर एक तरफ लिखते हैं मूलधन, पीछे मैंने समझाया जस्ट, मूलधन को पी से लिखते हैं, और एक तरफ लिखेंगे मिश्र धन। क्या लिखेंगे? मिश्र धन। और मिश्र धन को सर लिखते हैं किससे? अमाउंट से लिखते हैं। 12 × 12 × 12 सर 3 बार लिखना पड़ेगा, तो इधर लिखना पड़ेगा 13 × 13 × 13। 12 के ऊपर 1 ब्याज है, 12 के ऊपर 1 ब्याज है, तो भैया 13 × 13 × 13 हो जाएगा। अब मेरे साथियों जरा समझना, 12 का क्यूब कितना होता है भैया? 12 का क्यूब 1728 होता है, जबकि 13 का क्यूब 2197 होता है। 13 का क्यूब 2197 होता है। ये मेरे अकॉर्डिंग मूलधन आया, ये मेरे अकॉर्डिंग मिश्र धन आया। तो भैया ब्याज पर ब्याज कितना आया? बीच में देखो, ब्याज पर ब्याज सर यहाँ पर ब्याज पर ब्याज आ रहा है। 17 में से 8 गया 9, 17 में से 8 गया 9, सर यहाँ पर 8 में से 2 गया 6, 8 में से 2 गया 6, और सर 11 में से 7 गया 4, 469 आ रहा है। 17 में से 8 गए 9, 8 में से 2 गया 6, 11 में से, ठीक है, 469 ब्याज आ रहा है। तो मेरे भाई ये 469 ब्याज किस पर आ रहा है? मेरे अकॉर्डिंग ब्याज आ रहा है 469। 469 ब्याज आ रहा है 1728 पर। 469 ब्याज आ रहा है 1728 पर। वो कह रहा नहीं भैया मेरे को ब्याज चाहिए 3456 पर, 3456 पर ब्याज चाहिए। दोबारा समझो, मतलब मेरा ये यदि मूलधन बनता है, क्या भैया? ये तुम्हारा मूलधन बनता है, ये वाला मूलधन, ये वाला मिश्र धन, ये वाला बन जाए सर मूलधन, ये वाला बन जाए क्या? मूलधन, और ये वाला मिश्र धन। ये मूलधन आया और ये मिश्र धन आया, तो बीच में ब्याज मेरे अकॉर्डिंग ये आया। 469 ब्याज आया है 1728 पर, तो 3456 पर कितना होगा? तो मेरे भाई यहां से समझना ध्यान से, 1728 का भाग इसमें सर 2 बार गया, 2 नम 18 ब्याज, 2 नम 18 हासिल 1, 12 और 1 13 हासिल 1, 8 और 1 9, 938। हजार का 20% वार्षिक दर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की प्रति 6 माही दे हो। ब्याज की जो शर्त थी वो मेरे भाई प्रति 6 माही आपकी शर्त थी। तो सर प्रति 6 माही शर्तें कई तरीके हैं, सवाल को उड़ाने का तो 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं कि सर जब 6 माही शर्त होती है, कितनी? 6 माही शर्त होती है, तो क्या करोगे? सबसे सरल तरीका मैं हल कर रहा हूं, यहां पर देखें सर, रेट 20%, शर्त अर्धवार्षिक है इसलिए हम इसको आधा करेंगे और रेट लेंगे 10%। क्लियर? समय सर कितना है? 1.5 साल, 1 सही 1/2 साल। समय को सर डबल करेंगे, 1.5 का डबल 3 वर्ष होता है। कहानी समझ में आ गई? ये खेल हो गया, ये शर्तें थी। जब जब शर्त अर्धवार्षिक होती हैं, समय को डबल करते हैं, दर को आधा करते हैं, हो गया। सर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 10% का फ्रैक्शन
1/10 होता है, तो इधर लिखो भैया 10 10 10। 10 के ऊपर 1 ब्याज आएगा, 10 के ऊपर 1 ब्याज आएगा, 11 11 11। जोड़ो, इधर देखो सर, यहाँ 1000 रुपये तुम्हारा मूलधन बना, यहाँ पर सर 1331 रुपये तुम्हारा मिश्र धन बना। भैया ये हमारा मूलधन था P और ये मेरा मिश्र धन था सर A। 10 इंटू 10 इंटू 10 करने पर 1000। यहां पर मेरे साथियों 1000 रुपये आया, तो यहां पर तुम्हारा 1331 आया। तो मेरे भाई यहाँ ब्याज पर ब्याज कितना आया? ब्याज पर ब्याज 331 आया, ब्याज पर ब्याज 331 आया। और ये 331 ब्याज पर ब्याज आया है, 331 ब्याज पर ब्याज आया है, किस पर? 1000 पर आया है ना। तो मेरे को चाहिए सर 1000 पर। गुरुजी मेरे को 1000 पर ही चाहिए, तो 1000 पर चाहिए तो ये काट दो। यहां पर 10,000 होगा तो उत्तर सही आएगा, अन्यथा गलत आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये उत्तर नहीं आ रहा ना, इसका कारण बता रहा हूं। तो भैया यहाँ एक जीरो ज्यादा कर दो या फिर ऑप्शन कम कर दो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ 1000 था, 1000 का तो 331 ही आएगा, लेकिन 10,000 होता ना तो 3310 सही हो जाता ये वाला। इसको एक जीरो बढ़ा रहा हूं भैया, एक जीरो बढ़ा दिया मैंने, इसको 10,000 मानना, ये लो। तो सर ये 10,000 मान लिया, और जैसे ही 10,000 तुमने मान लिया, तो यहां पर देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो कट जाएंगे, ये लो। उत्तर आएगा 3310, और 3310 तुम्हारा CI आएगा। सबसे सरल तरीका ये था, सबसे सरल तरीका था। नहीं सर हम बेसिक करेंगे, हमें ये क्यों करवा रहे हो? तो भैया बेसिक के लिए फिर ये सूत्र लगाना था। अर्धवार्षिक में रेट को क्या करते हैं? अर्धवार्षिक में रेट को आधा करते हैं। आपने कर दिया 20/2, और ये 10% रेट लेनी है, और समय को डबल करते थे, तो आपने समय डेढ़ का मतलब 3/2 था, उसको डबल किया तो 2 से 2 कट गया, समय 3 वर्ष आ गया। और आपको चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, बेसिक इसका ये रहा 1+R/100 पावर T माइनस P करोगे, ये रहा तुम्हारा CI चक्रवर्ती ब्याज। इस सूत्र में लगा के कर लेना। मैं आंकड़ा छोड़ रहा हूं, हल नहीं कर रहा हूं। P का मान सर मैंने 10,000 बताया है, 1 प्लस रेट 10 बनी है, बट्टा में 100 आएगा, ठीक है ना सर। पावर तुम्हारी 3 है, माइनस 10,000 बनेगा, हल हो गया, लो दिया 10,000, 100 एका 100 110। तो पावर जितनी होती है सर उतनी बार लिखते हैं, जितनी पावर होती है उसको हम उतनी बार लिखते हैं। माइनस तुम्हारा ये 10,000 आ गया। मेरे विद्वानों 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 का क्यूब होता है 13, 31 पीछे जीरो, माइनस 10,000 आ जाएगा, और ये कह रहा है 3310, 3310 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल क्लियर है 3310। अगला सवाल मेरे साथियों आपके लिए सेम सवाल है। 50,000 रुपए का 12% वार्षिक दर से 6 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की शर्त जो है वो 3 माही है। हाँ, ब्याज की शर्त 3 माही है। करो, मैं आपको बताता हूं इस सवाल को कैसे करना है। सभी रास्तों से इस सवाल को हम हल करते हैं। कीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ जी, देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। पहले बेसिक की बात करें, आओ। सर शर्त त्रैमासिक है। शर्त क्या है? 3 माही, 3 माही अर्थात त्रैमासिक। 3 माही शर्त है, त्रैमासिक शर्त है। त्रैमासिक जब भी शर्त होती तो रेट के अंदर 4 का भाग देते हैं, टाइम को चौगुना करते हैं। पहला काम ही ये करना है, टाइम को चौगुना करना है। तो सर यहां से देखो,
सर तुम्हारे इस पर्सन के अंदर जो रेट थी वो दे रखी थी 12, 12/4 करेंगे तो सर 3% रेट ली जाएगी। टाइम था सर 6 महीने, 6 को 4 से गुणा करेंगे 24 माह आया, और 24 माह का मतलब सर 2 वर्ष आया। बस अब सर अपना प्रश्न शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मैंने कहा था ये एक सूत्र है, ज्यादा माहौल बनाओ मत, घबराओ मत, डरो मत, एक ही सूत्र था। आपको ये गणित इतनी आनी चाहिए, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र है। अब बार बार क्यों जमा जमा के लिख रहे हो, सीधा उत्तर लगाओ ना। पी का मान सर 50,000, अब मैं सीधा लिख रहा हूं, देखना, ये लो भैया 50,000। रेट तुम्हारी ये रेट लेनी ध्यान रखना, और ये समय लेना ध्यान रखना। रेट 3 है तो सर ये बनेगा 103/100। कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार। 103/100 माइनस कर दो 50,000, ये लो। अब गुरुजी इसको 0 से 0 उड़ा दो, 4 0 से ये 4 0 कैंसिल, 5 का तो सर 5 आ गया, इंटू 103, 103 होता है 106,09, माइनस आपका 50,000 आ गया, ये लो। इसको गुणा करोगे 5 नम 45 होगा, 6 5 30 होगा, और 5 का 5 होगा, माइनस 50,000 हो जाएगा, ये लो। सर जैसे इसको घटाओगे तो कितना रहेगा? 30 45 रहेगा, 30 45 रहेगा, 30 45। ओके, 30 45, 30 45 कहाँ है सर? ये रहा, ये रहा उत्तर आपका 30 45। पहले वाले को लॉक कर दो। आया समझ में? अब इसको भी हल करने के तरीके तो खूब है भैया। लो दूसरा तरीका, दूसरा तरीका फिर आप किसी भी तरीके से कर लो ना सर। रुपए हमारे 50,000 थे, ये लो 2 साल बनाने, 2 साल, इस तरीके से कर लो। रेट अब 3% लेनी, ये ध्यान रखना। 50,000 का 1% 500 होता है, तो 3% 1500 होगा। इसका 3% सर 1500। पहले साल का ब्याज 1500, दूसरे साल का ब्याज 1500, 1500 का भी 3% 45 होता है, 45। तो मेरा कुल ब्याज 1500 1500 3000, 3045 रहेगा। ये लो उत्तर आ गया। तरीके मैंने कहा ना खूब है, ये देखो कितना सरल बना। अब यहां तो फिर भी इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, क्या यहां कैलकुलेशन की? 1 2 3 चौथी लाइन में उत्तर आ रहा है, तो आप अभ्यास करोगे सारे तरीके से। ही 800 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज लगभग कितना होगा? जबकि ब्याज प्रति 3 महीने जोड़ा जाता है, सेम पर्सन है, ब्याज 3 महीने जोड़ा जाता है। तो पहले तो इधर आओ, त्रैमासिक, 1 मिनट, हाँ 3 महीने जोड़ा जाता है ना, ब्याज प्रति 3 महीने जोड़ा जाता है, तीसरे महीने, छठे महीने, यही तो किया था पीछे, पीछे भी यही शर्त थी, 3 महीने थी, ठीक है। जब ब्याज हम 3 महीने जोड़ेंगे तो साल में 4 बार जोड़ना पड़ता है, तीसरे महीने, छठे महीने, 9वें महीने, 12वें महीने। तब हम इसको वार्षिक में कन्वर्ट करते हैं, तो सर रेट क्या आएगी? 6/4, रेट आएगी 1.5%, ये रेट बनेगी। सर टाइम क्या होगा? टाइम को हम 4 से गुणा करते थे, 9 इंटू 4 सर 36 माह है, और 36 माह का मतलब, 36 माह का मतलब सर 3 वर्ष। ओके मेरे भाई, मैं इस तरीके से प्रश्न को कर रहा हूं, जरा देखना। कितने रुपए थे सर? 800, ये लो 800। कितने साल? 3, 1 2 3। सर रेट कितनी ली जाएगी? 1.5, समय 3 आ ही गया, 1.5%। 800 का 1.5% 12 होता है, 800 का 1.5%, 1% 8 होता है, तो 1.5% 12। पहले साल का 12 रुपए, दूसरे साल का 12, और इसका भी 1.5%, 1.5%। इसका 1% होगा 12, और 0.18 आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा। सर अगले साल भी ये 12 आएगा,
लेकिन इसका फिर ब्याज आएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका 1.5% 0.18 आएगा, 0.18, 0.18, इसका भी सर 1.5% 0.18 आएगा, इसका भी सर 1.5%, 18 का 1.5% कितना होगा ये आपको निकालना होगा। तो 12 या 36 तो पड़ा ही है, सारू में 36 पड़ा है, 18 का 1.5% निकालना है, 18.18 का 1.5% निकालना है। ये लो, परसेंट हटा तो नीचे, फिर और 3 जीरो आ जाएंगे, और 3 जीरो आ जाएंगे, परसेंट हटा तो जीरो, ये भी पॉइंट का 1 जीरो और ये 2 जीरो, तो इसका गुणा ही कर दो ना सर, कितना होता है देखो। अब ये 18, 15 8 120 होता है, हंसल 12, और 15 और 12 27, नीचे जीरो आ रहे हैं सर कितने तुम्हारे सामने, लगभग में पूछा था तो सर ये हो गया 12 12 36, चलो इसको लगभग में ही करना था भैया, ध्यान रखना, 12 12 24 12 36, 36 और 54, 36.54 तो आएगा ही आएगा। 12 12 24, 18 18 24, 18 36 54, 54 से बड़ा कौन सा है, 60 वाला, इसको राइट कर दो, यही सही है, 36.60, 36.60 वाला को राइट कर दो, फिर भी कैलकुलेशन कर लो। ये 27 आया था, नीचे जीरो कितना है देखो, जीरो, जीरो है नीचे, 3 और 2 5, 5 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे यहां पर, तो 2 ही तो जुड़ेगा, और 2 जुड़ेगा तो बिल्कुल इतना ही होगा, इतना ही होगा भैया, 36 में पॉइंट पॉइंट 2 जोड़ोगे, यही वाला सही है, समझे नहीं क्या, 12 12 24, 12 तिया 36, फिर 18 18 36, 18 तिया 54, तो 36.54 से जस्ट ऊपर वाला यही है, 54 से जस्ट ऊपर वाला यही आ रहा है, 36.54 से जस्ट ऊपर वाला यही है, ये वाला बिल्कुल सही है। हाँ जी, और इसको बेसिक से करना चाहते तो आप बेसिक से कर लेते, तो मैंने तो अप्रोक्स में किया, इन सबको जोड़ देना मेरे भाई, यही उत्तर आएगा। फिर भी तुम्हें आराम से धीरे करना है, तो ये लो, रेट निकल गई थी तुम्हारी कितनी, 1.5%, ये लीजिए, रुपए थे 800, 800 रुपए थे, रेट थी 1.5%, तो 101.5 बट्टे 100, इसकी पावर लगा देना तुम कितनी, 3, माइनस कर देना 800, ये गणना भी मेरे साथियों आप करोगे, ये गणना भी मेरे साथियों आप करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करूंगा आप सभी साथियों को आज की क्लास समझ में आ गई होगी, बाकी की चर्चा करेंगे हम आगामी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।